गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं राम अवध सिंह, लीगल एडवाइज़र एंड एसएलए, आज आपके बीच में एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन की स्थितियां क्या हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या है, रीजनेबलनेस क्या है, इस पर आप केस के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे और कोर्ट के व्यू भी है इसमें। इट इज़ नोटवर्दी हियर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ started taking into consideration the plea of excessive delegation as a ground of attack on validity of discretionary powers. In the Accountant General versus S. Doraiswamy, the discretionary power conferred on Accountant General regarding the fixation of seniority among the staff was challenged as arbitrary on the ground of its being a case of broad discretion. But the court rejected the contention, saying that the Controller and Auditor General is a high-ranking officer and constitutional authority. He can be expected to act according to the needs of the service and without arbitrariness. Arbitrariness ना हो कर सकता है. But the court took a strict view. लेकिन दूसरे का केस और आए, देखिए यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। डिस्क्रिशन, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन बन सकती है कि हाँ अकाउंटेंट जनरल बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उन केस में जो है ना उन्होंने जो भी सीनियरिटी फिक्स करी थी उसको जायज़ माना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक दूसरा केस है, बट द कोर्ट टुक ए स्ट्रिक्ट व्यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन to Air India versus Nagesh Mirza, according to the regulation 41C made by the Air India, the normal age of retirement of air hostess was fixed at 35 years, but at the option of the managing director, the same could be extended to 45 years. मैनेजिंग डायरेक्टर चाहे तो उसे 45 ईयर कर सकता है, सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, उसकी मेडिकल फिटनेस दुरुस्त हो, क्योंकि एयर होस्टेस के लिए थोड़ा सा फिटनेस की जरूरत रहती है, वो मेडिकल फिटनेस। कमेंटिंग ऑन दिस प्रोविजन, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिसीजन एंड डिसाइडिंग वेदर एक्सटेंशन इज टू बी गिवन और नॉट मस्ट बी रिलेवेंट एंड बियर नेक्सस टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, where the authority concerned takes into account factors or circumstances which are inherently irrational or illogical or tainted. The decision fixing the age of retirement is open to serious scrutiny. यहाँ पे serious scrutiny के लिए 35 से 45 कर जो ऑप्शन मैनेजिंग डायरेक्टर ने, ये डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि वो 45 की एज मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑप्शन पे हो सकता है, इनके रेगुलेशन में था और इनके पास रेगुलेशन बनाने की पावर थी, डेलीगेटेड पावर। ये द फैक्टर सर्कमस्टेंस व्हिच आर इनहेरेंटली इरेशनल, इलॉजिकल और टेंटेड द डिसीजन फिक्सिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट इज ओपन टू सीरियस स्क्रूटनी। द कोर्ट हेल्ड द रेगुलेशन इनवैलिड, कोर्ट ने उसको रेगुलेशन को इनवैलिड बता दिया because it seems to warm the managing director with uncanalized and unguided discretion. ये uncanalized and unguided discretion है, वो बताया, उनको कोर्ट ने बताया कि ये तो उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, किसी सबको पिट बना सकता है, तो इसलिए वो uncanalized and unguided discretion to extend the age of the air hostess at his option, अपने ऑप्शन पे, which appears to suffer from the vice of excessive delegation of the powers. The regulations does not provide any guidelines, rules or principles which may govern the exercise of discretion by managing director. अब मैनेजिंग डायरेक्टर किस तरह से लेगा, क्या लेगा, उसका क्या रेगुलेशन बनाया है, ये 45 कर सकता है, उसके लिए भी रीजनेबलनेस तो होनी चाहिए, इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो मैंने दी कोर्ट एडेड इट इज टाइम दैट ए डिस्क्रिशनरी पावर मे नॉट नेसेसरली बी ए discriminatory power. Well, discretionary power may not necessarily be a discriminatory power, but where a statute confers a power on an authority to decide matters of the moment without laying down any guidelines or principles as norms.
मनमर्जी का नाम नहीं दे सकते ना, बना नहीं सकते। द पावर हैज़ टू बी स्टक डाउन एज बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ये इसका उल्लंघन हो रहा था। किसी को तो आपने 45 कर दिया, किसी को नहीं करेंगे, किसी को कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पे सब प्रॉपर फिटनेस की गाइडलाइंस, सब चीज़ों की गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसी बात पे उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। फिर और वीडियो पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।